रात के करीब 2 बजे थे। पाकिस्तान के सियालकोट की एक अंधेरी जेल में एक कैदी चुपचाप दीवार से टिक कर बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन दिमाग अब भी उतना ही तेज था। अचानक उसने धीरे से कहा, अगर मैं भारत में होता तो आज मुझे हीरो कहा जाता, पर यहां वह एक गुमनाम कैदी था जिसका नाम, पहचान और अस्तित्व सब कुछ खत्म हो चुका था। यह कोई आम कैदी नहीं था, यह था भारत का वो जासूस जिसे पाकिस्तान खुद ब्लैक टाइगर कहता था, और उसका असली नाम था रविंद्र कौशिक। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मा रविंद्र कौशिक एक बिल्कुल साधारण परिवार से आता था। ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड, ना कोई सैन्य परंपरा, लेकिन उसके अंदर एक खास बात थी, उसकी अभिनय क्षमता। वह कॉलेज में थिएटर करता था और इतना बेहतरीन अभिनय करता था कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन उसके कॉलेज में एक नाटक हुआ जिसमें उसने एक भारतीय सैनिक का किरदार निभाया। उसकी परफॉर्मेंस इतनी दमदार थी कि दर्शकों में बैठे कुछ खास लोग उस पर ध्यान देने लगे। ये लोग आम दर्शक नहीं थे, ये थे भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अधिकारी। नाटक खत्म हुआ और कुछ दिनों बाद रविंद्र को एक गुप्त मीटिंग के लिए बुलाया गया। उसे बताया गया, देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ाई जीत सकें। उसे एक ऑफर दिया गया, क्या तुम देश के लिए अपनी पहचान तक छोड़ सकते हो? यह सवाल आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था अपना परिवार छोड़ना, अपना नाम छोड़ना, अपनी जिंदगी छोड़ना और शायद कभी वापस ना आ पाना। रविंद्र ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, अगर देश को मेरी जरूरत है तो मैं तैयार हूं। इसके बाद शुरू हुई उसकी असली ट्रेनिंग। उसे सिर्फ जासूस नहीं, एक नया इंसान बनाया जा रहा था। उसे उर्दू सिखाई गई, इस्लामिक रीति रिवाज सिखाए गए, पाकिस्तान की संस्कृति, राजनीति, सेना की जानकारी दी गई। उसकी बॉडी लैंग्वेज तक बदली गई, यहां तक कि उसका खतना कराया गया, उसे नमाज पढ़ना सिखाया गया। उसका नया नाम रखा गया, नबी अहमद शाकिर। अब वह रविंद्र नहीं रहा, अब वह एक पाकिस्तानी नागरिक था। 1975 में रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में एंट्री ली। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक ऐसा खेल था जहां एक गलती बराबर मौत। शुरुआत में उसने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, धीरे धीरे उसने वहां अपनी पहचान मजबूत की और फिर उसने पाकिस्तान आर्मी में एंट्री लेने की कोशिश की। सोचिए, एक भारतीय जासूस सीधे पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हो जाए। यह असंभव लगता है, लेकिन रविंद्र ने इसे सच कर दिखाया। वह न सिर्फ भर्ती हुआ बल्कि धीरे धीरे प्रमोशन पाकर मेजर रैंक तक पहुंच गया। अब रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की सेना और खुफिया तंत्र के बेहद करीब था। वह भारत को ऐसी जानकारी भेज रहा था, सेना की मूवमेंट, युद्ध की रणनीतियां, हथियारों की जानकारी। गुप्त ऑपरेशन कहा जाता है कि उसकी जानकारी के कारण भारत ने कई बड़े खतरे टाल दिए। उसकी बहादुरी और कामयाबी के लिए भारत सरकार ने उसे एक गुप्त कोड नेम दिया, ब्लैक टाइगर। पाकिस्तान में रहते हुए रविंद्र ने एक स्थानीय लड़की से शादी कर ली। उसका एक बच्चा भी हुआ। अब उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, एक तरफ भारत के लिए उसका मिशन, दूसरी तरफ उसका नया परिवार। लेकिन सच यह था, वह न पूरी तरह भारतीय रह गया था, न पूरी तरह पाकिस्तानी। हर जासूस की कहानी में एक मोड़ आता है, और रविंद्र की कहानी में वह मोड़ आया 1983 में। भारत ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा, लेकिन वह एजेंट पकड़ा गया। पूछताछ में उसने रविंद्र कौशिक का नाम बता दिया और बस खेल खत्म हो गया। रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वह वही इंसान था जो कभी आईएसआई के अंदर बैठकर जानकारी निकालता था। अब वही आईएसआई उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उस पर भयानक अत्याचार किए गए, शारीरिक यातना, मानसिक दबाव, अकेली कैद। लेकिन उसने भारत के किसी भी राज्य को उजागर नहीं किया। रविंद्र को सियालकोट जेल में डाल दिया गया,
वह सालों तक वहीं सड़ता रहा। उसने भारत को कई चिट्ठियां लिखीं, जिनमें उसने कहा, क्या हमें देश के लिए जान देने का यही इनाम मिलता है? भारत सरकार ने उसे आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जासूसों को अक्सर डिनाई कर दिया जाता है ताकि देश की सुरक्षा बनी रहे। लेकिन इसका मतलब यह था, रविंद्र अकेला पड़ गया। 2001 में सियालकोट जेल में ही उसकी मौत हो गई। न कोई सम्मान, न कोई अंतिम सलाम, बस एक गुमनाम मौत। आज भी रविंद्र कौशिक का नाम भारत के सबसे बहादुर जासूसों में लिया जाता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है, देशभक्ति सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं होती। कुछ लड़ाइयां छुपकर लड़ी जाती हैं और कुछ हीरो कभी सामने नहीं आते। यह कहानी थी भारत के ब्लैक टाइगर की, एक ऐसा जासूस जिसने दुश्मन के घर में घुसकर इतिहास लिख दिया, लेकिन इतिहास ने उसका नाम नहीं लिखा।